इस समय हम सोगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत महमूदवा ग्रांट में है, जहां गांव में गंदगी की अंबार की सूचना मिली है। हम देखेंगे कि महमूदवा ग्रांट गांव में व आसपास के मोहल्लों में कितनी गंदगी है और उस गंदगी को लेकर के ग्रामीणों का क्या कहना है और उसकी व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ नज़र आता है ग्राउंड रिपोर्ट से। मोदी जी की सरकार जब से सत्ता में आई तब से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आज जिम्मेदार स्वच्छ भारत मिशन योजना को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन को जिम्मेदार पलीता लगाकर ही छोड़ेंगे। इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के सोगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत महमूदवा ग्रांट में है, जहां देखें कि किस तरह से कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और खुले में कूड़ा रखा गया है। ये देखें, ये कूड़ेदान है और यहीं से जो है ये बाजार लगता है। हैंडपंप है और ऐसी जगह से लोग पानी भी पीते हैं, रहते भी यही हैं। इसके साथ ही देखें, रोड के एक साइड और भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सोगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत महमूदवा ग्रांट में वर्ष 2022-23 के सेकंड फेज अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत कूड़ा घर बनाया गया, लेकिन इसका समुचित इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये गांव का कूड़ा जैसे तैसे रखा गया है और जिम्मेदार इससे आंख मूंदे हुए। देखें, ये महमूदवा अतरी जो बाजार का चौराहा है, चौराहे की तरफ जाता हुआ यह सड़क और उसी से सटा हुआ या खुले में कूड़ा रखा जा रहा है, जो देखें अस्त व्यस्त कंडीशन में है। और आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन का सपना कैसे साकार होगा, यह तो जिम्मेदार ही बता सकते हैं। तो हम आ गए गांव में और गांव में ये देखें कि किस तरह से कचरा रोड पर रखा हुआ है। आपको दिखाते चले, जहां कचरा है वह पूर्व ग्राम प्रधान अबू साहमा का घर है और इसके पीछे ये उनका घर है और उसके पीछे देखें कि किस तरह से कचरा रखा हुआ है। ये बीमारियों को दावत नहीं दे रहा है तो क्या है, सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदार इतने गैर जिम्मेदार हैं कि देखें गांव में कचरा डालकर इसका उपाय नहीं खोज पा रही है। अभी हाल ही में ओडीएफ प्लस अंतर्गत आरआरसी सेंटर भी गांव में बनाया गया है। वह बन करके तैयार भी हो गया है, लोग बताते हैं, लेकिन यह गांव का कचरा उसमें शिफ्ट नहीं किया गया और तमाम बीमारियों को यह दावत। देखें कि किस तरह से गांव वाले भी आ जा रहे हैं। ये रास्ता है, लोग आते जाते हैं और इस रास्ते के बगल ही यह गंदगी का अंबार, कूड़े का अंबार साफ नजर आ रहा है। देखें, बकरियां भी जो है आएंगी जाएंगी। ये कहानी है इस गांव की। लोग बताते हैं कि बड़ी ग्राम पंचायत है और पैसा भी ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी पैसा इस व्यवस्था की पोल खोलता नजर आ रहा है।
थोड़ा सा आगे तक चलते हैं और देखें कि किस तरह से गंदगी का अंबार यहाँ भी रखा हुआ है। ये देखें, ये पूर्व प्रधान अबू साहमा का घर और उसी के बगल से होकर के जाता हुआ एक रास्ता है। और अच्छा आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये गांव के कुछ लोग हैं और कूड़े की समस्या को लेकर के अपनी बात बता रहे हैं कि करीबन कई महीनों से ये कूड़ा नहीं हटा है। अब देखिए कि किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन योजना को पलीता लगा रहे हैं जिम्मेदार। ये ये हम लोग के घर कैसे कोई मर मेहमान जाए, जो मैयत हो जाए, कोई शादी ब्याह है, तो हम लोग अपना खुद झाड़ू मारते हैं। तो स्थिति यहाँ की है, क्या जिम्मेदार शासन व प्रशासन के लोग और वहाँ तक देखिए सर, वहाँ तक देखिए 8 महीना सफाई कर्मी नहीं आते। वीडियो ले लीजिए, हमारे दुकान से नहीं आते, कचरा बाहर रहता है। ये देखें, स्वच्छ भारत मिशन की जमीनें हटकर निकाल देते हैं। क्या नाम है आपका? कलामुल्ला सर। आप मोहम्मदपुर ग्रांट के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। आपका घर किधर पड़ेगा? ये बस सामने है सर, देखिए रास्ता की स्थिति ये है। कैसे कोई रास्ते की स्थिति ये है, मर मेहमान आने जाने के लिए। अभी मैयत हो गई थी, हम लोग खुद अपना निकाले थे, हमारी माँ की मैयत हो गई थी, उनके घर मैयत हो गई, अपने हाथ से साफ सुथरा नाली किए थे और करवाए थे। आप लोग खुद सफाई करते हैं? जी हम हाँ कर लेते हैं, झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं। ये गंदगी यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आता? बहुत कहने पर 6 महीने पर, 7 महीने पर, 4 महीने पर आता है, निकाल देता है। 1 महीने तक पड़ा रहता है, 2 महीने तक कचरा भी देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है। ये देखें, ये कचरा पड़ा हुआ है आपके सामने, कितना खस्ता हाल है। नाली इस तरह से लगता नहीं जैसे लंबे समय से यहाँ पे सफाई करनी, कितना बुरा हाल है। सफाई करने घर पे आने जाने लायक है? अगर हालात ऐसे हैं, आवत है यही पानी पिया दी था, बिस्कुट लायक पानी जग में लाग पिया था, खटोला बिछाया 150 वह दे दी था। अगर सफाई करनी आते तो क्या करते हैं आप? उनको ये नाली है। तो पानी दुनिया पिया देता। जब सफाई वाला इससे पहले पंचम रहता था तो आता था अपने 3 आदमियों को, 4 आदमियों को लेकर के, तो पानी धानी में अपना मेहमान के तरीके से उनको पिला देता था सर। वो तो आपका आप जी कि हमारे दरवाजे पर आया है, सफाई कर्मी है साफ। इस समय सफाई कर्मी कौन है बता पाएंगे आप? वही का नाम है उसका यार, नाम आपने बता पा रहे हो? नमो ना याद है सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। मतलब ये है, ये हाल है जहाँ महमूदवा ग्राम ये सफाई। ये देखें कि किस तरह से। हाँ बोलो। ये सफाई की व्यवस्था है ग्राम पंचायत महमूदवा ग्रांट में। क्या कहना चाहते हैं आप? 2 महीने 3 महीने में एक बार साफ होता है। क्या सफाई कर्मी 2 महीने 3 महीने में आता है? तो एक सफाई कर्मी 5000 की आबादी में लंबे समय से आना लाजिम। आपका गांव इतना बड़ा है, एक सफाई कर्मी अगर सारी नालियों को साफ करे तो निश्चित है समय तो लगेगा ही, हर नालियों को पहुँचते। तो हमें उसके लिए एतराज थोड़ा है। नहीं वही बात तो जो है आपको हम बता दिए भाई। नाम क्या आपका? फूलचंद। क्या मांग क्या करते हैं स्वच्छता को लेकर के? यह डेली जो नियमित साफ सफाई होनी चाहिए, कचरा जो है गांव में नहीं फैलना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? बस वही चाहते हैं कि गांव में कचरा ना रहे, गंदगी ना फैले, और गंदगी नहीं होगा तो बीमारी भी नहीं होगी। बिल्कुल सफाई करने की मांग। और कोई सफाई कर्मी हो, बढ़ाया जाए इसमें जब इतनी आबादी है। यकीनन जी। इस समय हम आरआरसी सेंटर के बाहर हैं। आप देखें कि किस तरह से ग्राम पंचायत में गांव का कूड़ा, गांव का कचरा निकालने के लिए सरकार द्वारा आरआरसी सेंटर बनाया गया है। और इस आरआरसी सेंटर के साथ कई योजनाओं को लेकर के
2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, ताकि हमारा भारत विकसित हो सके। जो यह संकल्प लिया गया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार कई योजनाओं की लॉन्चिंग की है और तमाम जो है पैसा भी सरकार खर्च कर रही है। लेकिन कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जिनके कारण योजनाओं को सफल बनाने में समय लग रहा है। अब देखें कि स्लोगन में किस तरह से जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। आरआरसी सेंटर बनाया गया है और तमाम चीज़ें यहाँ बैरिकेटिंग भी बनाई गई है, एक और सारी चीज़ें, ताकि गांव का कचरा गांव में ना रहे, बाहर गांव का कचरा रहे और उस कचरा को सही तरीके से सही स्थान पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। बावजूद अब भी गांव का कचरा गांव में किसके कारण है, इस पर जांच होना जरूरी है। सोहगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत महमूदवा ग्रांट में आरआरसी सेंटर बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ गांव का कचरा नहीं पहुंच पा रहा है। देखें कि आरआरसी सेंटर पर ताला लगा हुआ है और यहाँ गांव का कचरा नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखें कि आरआरसी सेंटर पर ग्राम पंचायत से लेकर के ब्लॉक और जनपद स्तरीय अधिकारियों का नाम लिखा गया है। हालांकि कुछ अधिकारी यहाँ आज मौजूद समय में नहीं है, लेकिन यह जब बना तब यह अधिकारी जनपद में ब्लॉक लेवल पर मौजूद रहे। शासनादेश क्या कहता है, शासनादेश पर नज़र डालें तो यह व्यवस्था है स्वच्छ भारत मिशन की, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का सपना कैसे साकार हो जब गांव का कचरा गांव में ही पड़ा हुआ है। इसके देखें, आओ मिलकर स्वच्छता की कमान संभालें। कचरा घर से सीधे कचरा गाड़ी में ही डालें। अब सवाल यह है कि कचरा गाड़ी कैसे मिलेगी। इस मामले में जिम्मेदार बताते हैं कि कचरा गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिल पाया है, इसके कारण यहाँ कचरा इस सेंटर तक नहीं आ पा रहा है। और जैसे ही ड्राइवर मिलेगा, कचरा गाड़ी यहाँ तक आएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ भारत सुंदर भारत का स्लोगन भी बहुत बेहतर तरीके से आरआरसी सेंटर को प्रथम दृष्टया देखने पर तो बनाया गया है, लेकिन यह सफल कब होगा, यह तो जिम्मेदार ही बता सकते हैं। देखें, यह सेंटर बन करके तैयार है। अब जरूरत है कि जो शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार कार्य करने की और कार्य कराने की। तो देखा आपने कि गांव में किस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार की जो मंशा है, उस मंशा को पूरा करने में कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जो योजनाओं को ताक पर रखे हुए हैं। और गांव में कूड़ा कचरा का अंबार है। कूड़ा कचरे के अंबार से तमाम गंदगी फैलने की भी आशंका बनी रहती है, और जिसको लेकर के स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली गई थी। और 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल रहे। इसके साथ ही अधिकारी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प भी लोगों को दिलाया गया। लेकिन उस संकल्प का असर थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। चाहिए कि जिम्मेदार अधिकारियों से कि वो जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वह सपना साकार हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने भी बहुत जरूरी है। पर्दाफाश न्यूज़ के लिए मैं श्रवण कुमार पटवा की ग्राउंड रिपोर्ट सिद्धार्थनगर से।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और यदि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।